नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। भारत की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिनकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि इतिहास का एक डरावना अध्याय है। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जिनकी जिंदगी आसमान में उड़ान भरते भरते अचानक जमीन पर हमेशा के लिए थम गई। इसमें पहला नंबर आता है संजय गांधी का। संजय गांधी सत्ता का जुनून और एक खतरनाक शौक उनका था। संजय गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। कांग्रेस के सबसे ताकतवर युवा नेता थे। संजय गांधी को पायलट का जुनून था। ये दिल्ली फ्लाइंग से ट्रेनिंग लेते थे और अक्सर एरोबेटिक फ्लाइंग किया करते थे। बात 23 जून 1980 की है। सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली। संजय गांधी एक 8 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। उन्होंने कानपुर में चुनावी रैली में जाना था। तब मौसम खराब था, हल्की बारिश थी, कम विजिबिलिटी थी। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही उन्होंने विमान को नीचे झुकाकर खतरनाक स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। विमान का संतुलन बिगड़ गया, जमीन से टकरा गया और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा देश इस वाक्य को देखकर सुन्न रह गया था। इंदिरा गांधी ने अपना बेटा खो दिया था और भारतीय राजनीति में एक विवादित लेकिन ताकतवर नेता हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। अब इस दूसरी श्रेणी में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। जंगल में खो गई थी इनकी सत्ता। बात 2 दिसंबर 2009 की है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वी.आई. राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। मौसम अचानक बिगड़ गया। घने बादल, बारिश और पहाड़ी इलाका। हेलीकॉप्टर रडार से गायब। पूरे देश में हड़कंप मच गया। 25 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उनका कुछ भी पता नहीं लगा। 3 दिसंबर 2009 को कुरनूल के पास एक पहाड़ी के जंगल में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। बहुत सर्च करने के बाद मुख्यमंत्री की मौत हो चुकी थी। यह हादसा आंध्र प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया। इसमें तीसरे नंबर पर जो लिस्ट आती है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात 30 अप्रैल 2011 की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। इनका इलाका पहाड़ी था, मौसम बेहद खराब था। कुछ देर बाद संपर्क टूट गया। कई दिनों तक तलाश की गई, लेकिन इनका कुछ भी अता पता नहीं लगा। जब तलाश करते करते इनका हेलीकॉप्टर मिला तो वो मलबे में तब्दील था। इससे पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। अब हम बात कर रहे हैं सेना के सबसे बड़े अधिकारी की, जनरल बिपिन रावत की। 6 दिसंबर 2021 को कूनूर, तमिलनाडु के पास ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। Mi-17 हेलीकॉप्टर से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। मौसम खराब था, घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 11 अन्य सेनाधिकारी शहीद हो गए। पूरा देश इस घटना से आहत हुआ था। अब इसमें 5वें नंबर पे आते हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। बात 22 जुलाई 1959 की है। बारामती, महाराष्ट्र में अजीत पवार का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसमें राजनीति बसती थी। शरद पवार देश के दिग्गज नेता, महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री। अजीत पवार बचपन से ही सत्ता के गलियारों में घूमते नजर आए, लेकिन नाम से नहीं, काम से पहचान बनाने का फैसला उन्होंने बहुत जल्दी लिया। पहली बार
बारामती से एंट्री। 1991 में अजीत पवार ने पहली बार बारामती विधानसभा से सीट चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यहाँ से उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगता है। बारामती सिर्फ एक सीट नहीं बनी बल्कि अजीत पवार की सत्ता की प्रयोगशाला बन गई। अजीत पवार लंबे भाषणों के लिए, फाइल पर साइन और तेजी से फैसले के लिए जाने जाते हैं। सिंचाई परियोजना, ग्रामीण विकास, वित्त मंत्रालय, इसी वजह से वो कई बार वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजी से फैसलों के साथ विवाद भी आए। अजीत पवार का नाम कई बार सिंचाई और भ्रष्टाचार के आरोप में उछला। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियों सब सामने आई, लेकिन हर बार अजीत पवार राजनीतिक रूप से बचे रहे। उनके समर्थन कहते हैं नेता मजबूत है इसीलिए निशाने पर है, विरोधी कहते हैं सत्ता बचाने की चाल है। अब बात 23 नवंबर 2019 की है। सुबह 5 बजे महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आ गया। अचानक खबर आती है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, वो भी बिना शरद पवार की जानकारी के। पूरा देश पूछ रहा है अजीत पवार ने बगावत कर दी, लेकिन सिर्फ 72 घंटे ये सरकार गिर जाती है। अजीत पवार वापस शरद पवार के साथ खड़े नजर आते हैं। इस अगली बार जुलाई 2023 में कोई आधी रात नहीं, कोई 72 घंटे नहीं, अजीत पवार सीधे एनसीपी के विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं। फिर से उप मुख्यमंत्री, बीजेपी शिवसेना सरकार में शरद पवार वाइस अजीत पवार अब खुलकर सामने थे। पार्टी टूट चुकी थी। कुछ नेता ने कहा यह धोखा है, कुछ ने कहा यह राजनीति है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यहाँ चाचा और भतीजे के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ अनुभव का, विरासत का, दूसरी तरफ सत्ता और वर्तमान का। महाराष्ट्र में पहली बार देखा पवार परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ है। आज अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता केंद्र में है, निर्णय भूमिका में है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या वो शरद पवार की राजनीति विरासत संभाल पाएंगे या इतिहास उन्हें विद्रोही भतीजे के नाम से जाना जाएगा? ये कमेंट में आप मुझे जरूर बताएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन 28 फरवरी 2026 की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। विमान लार्जेट 45 VTSS के था, जो मुंबई से बारामती जा रहा था। यह दुर्घटना रनवे के पास हुई और इसमें भीषण आग लग गई थी। इसमें सभी लोग 5 लोग सवार थे, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, विमान चालक दल शामिल। अब कोई भी जीवित नहीं बचा। DGCI के स्थानीय अधिकारी ने पुष्टि की है विमान क्रैश के बाद गंभीर आग से पूरा झुलस गया। दुर्घटना करीब 8:45 पर हुई थी। ये जो रनवे के पास प्लेन क्रैश हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये भी वही घटना है कि कम विजिबिलिटी और उतारने में कठिनाइयां, मौसम खराब, इस वजह से ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। अब इनका अंतिम संस्कार बारामती में 29 जनवरी 2026 को सुबह किया जाएगा और इसमें मुझे उम्मीद है बहुत बहुत बड़े नेताओं के शामिल होने की सूचना है। आज के लिए बस इतना ही।